giving us some time to talk about some things, maybe about the character, maybe about songs, or maybe about life. तो मिलते हैं सजल से। अस्सलाम वालेकुम सजल। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? Thank you for such a lovely मेरी स्माइल देखनी ख़त्म नहीं हो रही है। आई होप आपने कहा नाम याद नहीं हो रहा था, तो आई होप कि हमने कुछ ऐसी चीज़ बनाई हो कि नाम जो है ना ये आपकी ज़ुबान से हटे नहीं, रट जाए आपको ये नाम। इंशाल्लाह। बट सी इफ अ प्रोजेक्ट हैज़ कास्ट में सजल अली रिटन, तो वो तो फॉर श्योर होता है कि भाई कुछ तो होगा। और ये तो देखना ही देखना है ना। ये तो मज़ीद एक प्रेशर देने वाली बात है, बिकॉज मुझे हमेशा इस बात से बहुत डर लगता है। बट ऑन अ सीरियस नोट अगर मैं बात करूँ, जो मुझे विद टाइम समझ आई है वो ये बात है कि इट्स नेवर अ वन मैन शो। जो काम हम करते हैं ना, जैसे मैं आपको कही थी कि मैंने आपकी जर्नी भी देखी है, सो इसी तरह आई थिंक हम सब जो सेट पे, और मैं इस बात को वाकई मेन करती हूँ, नॉट जस्ट सेइंग, कभी कभी हम बस कह देते हैं जो बातें सुनी होती है, बट एक वक्त आता है जब आप बहुत सा वक्त देते हैं, देन आप रियलाइज़ करते हैं व्हेन यू नो लुक एट द पीपल अराउंड यू, जो हमसे पहले आते हैं, हमारा क्रू, और हमारे बाद में जाता है, यू नो, और जो हमसे हर सीन में जो खड़ा, कभी कुछ सीन्स में मेरा ऑफ आ जाएगा तो मैं तो बैठ जाऊंगी, बट दे आर द वंस, दे आर जस्ट स्टैंडिंग, वो लाइट कर रहे हैं, वो ये सब, सो इट्स जस्ट नेवर अ वन मैन शो। सो हाँ, वो एक प्रेशर मेरे ऊपर नहीं, मैं सबके ऊपर प्रेशर डालती हूँ बेटा, सबका। आधा मैं आपको बताती हूँ, कोई प्रेशर नहीं है, ये प्रेशर नहीं है, ये इस बात की गवाही है कि आप उस स्टेज पे पहुंच गई हैं कि जब आपको चूज़ करती हैं तो आप सोच के चूज़ करती हैं। सो तो प्रेशर नहीं है, तो हमें ये यकीन होता है कि इसमें कुछ ना कुछ हमें सीखने को, सुनने को कुछ अच्छा मिलेगा। हम मुस्कुराएंगे, हम रोएंगे, कोई हम बिला वजह के अपना 40 मिनट नहीं ज़ाया करेंगे उस हफ्ते, बस ये होता है। तो ये प्रेशर बिल्कुल नहीं है, ये कॉन्फिडेंस, ये आपने हमें कॉन्फिडेंस दिया है, इसको लेट्स टर्न इट अराउंड। ये हमें आपने अपने साथ जर्नी में लेके चलिए। सजल की बड़ी अच्छी बात है, अभी हम पिछले कोई आधे घंटे से गप्पे लगा रहे हैं, एंड सजल मेक्स यू फील लाइक अ स्टार। Because you are, everyone is. And she's constantly, I'm like, सजल no, I'm supposed to आपसे बात करनी है, घुमा के इधर ले आती हैं। बट खैर, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, इससे पहले इनकी कॉल आ जाए, बात करते हैं। कैसे स्क्रिप्ट को हाँ बोला, क्या कहानी है, आया कैसे ये स्क्रिप्ट? मैं बताती हूँ। मैंने आई वाज डूइंग सिनफ़े आहन, ऑफ कोर्स दैट वाज माय फर्स्ट प्ले विद नदीम बेग सर, और जब शुरू में, बिकॉज वो सिक्स सिग्मा प्रोडक्शन को हेड भी करते हैं, सो जब मुझे कुछ टाइम बाद जब मेरा थोड़ा सा नाम बन गया, और फिर वो मुझे कॉल करते थे कि एक स्क्रिप्ट आया, तो मैं हमेशा सोचती अच्छा नदीम बेग कर रहे होंगे। जब मैं जाती थी ये कोई और कर रहा है, नॉट कि किसी और का मुझे नहीं, लेकिन ऑब्वियसली आपने कुछ लोगों को, आपकी एक लिस्ट होती है कि यार वन डे आई वांट टू वर्क विद, सो ही वाज ऑफ कोर्स उस लिस्ट में टॉप करते थे। एंड एक दफ़ा ऐसा हुआ, मैंने कहा मुझे तब कॉल करना है जब नदीम बेग को कह दिया आपने। बट खैर अल्लाह का, आई थिंक आई एम जस्ट वेरी ब्लेस्ड। फिर एक तो सिनफ़े आहन हुआ, एंड उसके बाद तो जब मैं वो प्रोजेक्ट करी थी तो मुझे नहीं पता था कि अगले साल उन्हीं डेट्स में आई विल बी डूइंग, आई मीन अनदर वन विद हिम, कुछ अनकही विद हिम, एंड आई थिंक आई एम जस्ट लकी दैट आई गॉट दिस वन। सो जब मुझे उन्होंने कहा, मैंने कहा आई मीन सवाल ही नहीं पैदा होता कि मैं सोचूं भी, बट एंड प्लस मोहम्मद अहमद साहब ने ये स्क्रिप्ट लिखा, और मैं उनको जब मेरी उनसे बेहद मोहब्बत है, इश्क है, दोस्ती है, और मैं वो वाकई में मेरे जिगरी जो दोस्त होते हैं ना, वो हैं। सो मैं उनको हमेशा कहती हूँ कि आप तो, इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मी कि आपका लिखा हुआ मैं फाइनली कर रही हूँ। अच्छा, उनसे मेरी तब मुलाकात हुई थी राबिया, जब मैंने एक्टिंग शुरू ही नहीं की थी, बट उन्होंने मुझे कहीं पे देखा था, मेरी अम्मी कोई शायद कोई प्रोजेक्ट कर रही थी, एंड आई मेट, तो उन्होंने कहा कि मैं कुछ लिख रहा हूँ, कुछ नूर जहाँ या समथिंग, या उमराव जान, सॉरी, तो लेकिन तुम बहुत छोटी हो। अब वो वाली एज होती है ना जब आपको लगता है कि नहीं हम छोटे तो नहीं हैं, सही बात मतलब है। मैं तो मतलब मैं बड़ी हूँ, मैं कर सकती हूँ, बट मैं एक्चुअली आई वाज लाइक वेरी यंग भाई। हाँ, आई वाज वेरी यंग। तो अब जब मेरे हाथ में स्क्रिप्ट आया, मैंने कहा बच्चा मैं तो नहीं छोड़ूंगी। सो आई थिंक वो एंड देन जिस बारे में हम बात कर रहे हैं, हम वुमेन एम्पावरमेंट की कश फाउंडेशन का प्रोजेक्ट है, बहुत कुछ है बात करने के लिए, जो कि मैं स्टूडियो में आके करूँगी। मगर जिस तरह से इस प्रोजेक्ट में इतनी सारी ख़वातीन एग्जिस्ट करती हैं, और हम ना सिर्फ स्क्रिप्ट में एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, हम जब एक दूसरे से मिलते हैं ना, तो हम, आज मैं यही कहती कि विनीज़ा है, मीरा है, कि हम एक्चुअली, और हमारे साथ कुत्सिया है, हम एक दूसरे का वैसे जेन्युइनली ख्याल रख रहे होते हैं, ओह यू लुक नाइस, अच्छा कुछ चाहिए कुछ, सो वो वाली जो फीलिंग है ना, व्हेन यू एक्चुअली जेन्युइनली सपोर्ट अदर वुमन, इट्स द बेस्ट फीलिंग। सो कुछ ऐसी ही बात हम कर रहे हैं, कुछ अनकही में देखिए। ठीक है, हम कैरेक्टर बारे में ज़्यादा नहीं बात करेंगे, बिकॉज सजल फील्स कि अगर हम इस वक्त रिवील कर देंगे तो वो सब पॉइंट्स या वो सब मैसेजेस जो देने चाहिए वो शायद
कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएं या उस तरीके से नहीं हो सकें जिस तरीके से हम ये लोग देना चाह रहे हैं, क्योंकि कभी कभी होता है आप एक सर्टेन तरीके से बात कहना चाह रहे हैं और अगर आपको पहले कोई बता दे तो आप उसके बारे में assumptions कर लेते हैं और मैसेज वैसे नहीं पहुंचता, सो वी विल जस्ट गो अराउंड द But कैरेक्टर. this one is very special. But This project has given me so much strength because मैं सोच रही थी बीच में मैं ना करूँ. I think I got really sick also. So मैंने कहा यार अभी करूँ नहीं करूँ, जबकि अगेन सोचना तो नहीं था. देन बेग साहब की मुझे कॉल आई और फिर मैंने बस डेट्स का शायद कुछ था और जब मैंने किया तो कुछ कभी कभी आपका काम होता है ना, आपको नहीं पता होता, अंदाज़ा नहीं होता कि आपका काम इज़ योर बिगेस्ट स्ट्रेंथ. True, और true. कुछ चीज़ें जो अल्लाह आपको देता है ना, कहते हैं ना आप उसको ना ठुकराओ. Yeah. नेवर से नो फर्स्ट प्लेस पर, थिंक अबाउट इट, टेक Yeah. योर टाइम. सो उसके बाद मैंने किया एंड इस प्रोजेक्ट ने मुझे बस कुछ बहुत ही एक तो खूबसूरत मेमोरीज हैं. आज हमारा पूरी टीम के साथ इज द सेकंड लास्ट डे ऑफ द शूट. बट ऑनेस्टली आई फील लाइक हम सबका जो काम है ना, वी शुड रियली रिस्पेक्ट दैट बिकॉज इट्स बिल्कुल, द बिगेस्ट स्ट्रेंथ एंड अ ब्लेसिंग. ये आपने इतनी अच्छी बात बोली है कि ना नहीं बोलना चाहिए ना काम नहीं को. कहनी ये चाहिए. अल्लाह की ब्लेसिंग Always होती take है. your time. हाँ. अच्छा तो ये जो थोड़ा इसमें कॉमिक एलिमेंट भी है जितना है, मुझे पता चल रहा बिल्कुल है, है. हम प्रोमोज वगैरह भी जो हाँ. अगर देखें तो सो इतने अरसे बाद आप दोबारा कॉमेडी की तरफ आ रही हैं, है ना? आर यू एंजॉयिंग इट? Well, I love comedy. Yeah, honestly. because you are the queen of expression, emotions and आंसू and all that. वो तो हम कहते हैं उसको सजल से बेहतर कोई नहीं कर सकता. But I think कॉमेडी भी आपकी इतने मज़े की होती है. थैंक यू. एक तो थैंक यू. नहीं, मुझसे बेहतर बहुत सारे लोग हैं जो बहुत बेहतर काम कर रहे हैं और नए लोग तो बहुत ही कमाल के आए हैं. लेकिन कॉमेडी इज़ नॉट ऑन द फेस वाली कॉमेडी नहीं है. बड़ी अच्छा. अच्छी लिखी हुई. ये वो ड्रामा है जो हम पीटीवी पे पहले फैमिली हम कुछ ड्रामे हमें आज तक याद है ना, और फैमिली साथ Yes, बैठ true. के. इट इज़ दैट कि इसमें हम हंस भी रहे हैं, रो भी रहे हैं. सो बहुत सारे इमोशंस जो है साथ में, खुशियों को, गम, हर चीज़ को साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं. सो इट्स समथिंग लाइक दैट. बट कॉमेडी अगेन वो फिर देखिएगा कुछ मज़ा आएगा. आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट बिकॉज आंगन में थोड़ा सा था. हाँ. और उससे पहले आंगन में अगेन इट वाज अ वेरी एक ट्रॉमा में थी वो लड़की एंड देन वो उसके साथ वो जिस तरह कुछ सिचुएशन ऐसी बन जाती थी कि लोगों को वो वाली हंसी आती थी कि यार ये कौन है. या बट फिर भी यू मेड अस ऑल स्माइल, यू नो. हाँ. सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू नाउ सीइंग यू इन दैट रोल, क्योंकि रिसेंटली हमने बहुत रोते हुए देखा है ना. धूप की दीवार वाज वेरी सैड, फिर इश्क-ए-ला, सिंफ़ाहन भी बहुत स्ट्रॉन्ग था. सो अब ये इसमें मिक्सचर होगा तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड. हम हंसेंगे भी और रोएंगे भी आपके साथ. आए थे बिल्कुल बिल्कुल कोशिश यही करेंगे. तो आपका जो अभी इंटरनेशनल प्रोजेक्ट व्हाट्स लव गॉट टू डू विद इट, माशाल्लाह से कांग्रेट्स, इट्स डूइंग सो वेल. बट ये जो पूरा एक्सपीरियंस था बाहर काम करने का, आई नो यू वर्कड इन बॉलीवुड बट दिस वाज स्लाइटली डिफरेंट. यू फील इट एडेड समहाउ टू योर क्राफ्ट, या यू फील कि पाकिस्तान में हमें जो एक्सपीरियंस मिलता है एज एक्टर्स वो हमें प्रिपेयर कर देता है वो किसी भी इंटरनेशनल प्रोजेक्ट को डील करने के लिए? देखिए, हर प्रोजेक्ट अपने साथ एक नई बात लाता है. ठीक है. सो मैं अगर कोई भी काम करती हूँ तो मैं ये सोचती हूँ कि मैं घर क्या लेकर जा रही हूँ, आज इस दिन मैं क्या घर लेकर जाऊँगी, क्या ऐसी चीज़ है जो मैं सीखूँगी. तो ऐसा कभी नहीं होता कि कोई आपने एक चीज़ की और आपकी ग्रोथ वही और आप वो लेकर, ऑफ कोर्स वो एक्सपीरियंस जो यहाँ पे सीखा है एंड दैट इज़ वाई वहाँ पे हम जाके लोग काम भी कर सकते हैं, फिर लोग हमें अप्रोच भी करते हैं बिकॉज ऑफ व्हाट वी आर इन पाकिस्तान. ऑफ कोर्स यू नो, सब सीखा तो सब यहीं से और सीख रहे हैं और सीखते रहेंगे और डंके की चोट पे काम करते रहेंगे.